हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय चंदन भारती। आइए इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रेसिंग से। इसमें कह रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है। ठीक है, और ये टाइप जो है अभी हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं, तो इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बी को 30 मीटर से हराता है। दौड़ कितना का है? 100 मीटर का। तो ए हरा रहा है, तो ए जो है वो 100 मीटर दौड़ गया होगा। ठीक है, और बी जो है वो 20 कम दौड़ा होगा, 80। ठीक है, तभी तो 20 मीटर से हराता है। और आगे देखिए क्या कहता है, और बी सी को 5 मीटर से हराता है। बी और सी के बीच अगर दौड़ है तो बी अगर 100 पहुंचा होगा तो सी जो है 5 कम पहुंचा होगा, मतलब कि 95 मीटर पहुंचे होंगे, इसलिए तो 5 मीटर से हरा रहा है। ठीक है, तो कहता है उसी दौर में वह दूरी ज्ञात कीजिए जिसे ए सी को हराता है। ए सी को हराता है। ए जब 100 पहुंचा तो बी 80 पहुंचा, तो सी कितना पहुंचा, बस आप ये निकालना है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ बी जो है 100 है तो सी 95। अब 80 पहुंचना है तो 20 का वैल्यू निकालना है। तो अगर 20 देखिए 5, 20 का वैल्यू क्या होगा, 5 से भाग दिए, 20 का वैल्यू कितना होगा, 19। ठीक है, तो 19 कम होगा, 80 से 19 कम होगा। ठीक है, तो अगर हम 19 कम कर देते, किसमें कम करेंगे? देखिए 100 में अगर हम 20 कम करेंगे तो 80 का वैल्यू निकलेगा। 95 में 19 अगर हम कम करेंगे तो 76, ये वैल्यू निकलेगा। ठीक है, रेशियो सेम होना चाहिए। अब सी 76 दौड़ा है, ए 80 दौड़ा है और ये 100, तो ए कितना सी हराएगा? तो 100 है तो ये 76 है। ठीक है, कितना का अंतर हो गया? 24 का, 24 मीटर। ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। ठीक है, फिर दूसरी बात देखना है आपको कि डिफरेंस कितना का होता है। अच्छा, इसको बाद में, सिंपल सी यही है, इक्वल कर देना है, वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। रेशियो कोई ज़्यादा झंझट लेना नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करा है कि एक नाव के अनुकूल 35 मीटर की दूरी 2 घंटे में तय करते हैं। ठीक है, नाव के धारा के अनुकूल, मतलब कि धारा की दिशा में x प्लस वाई, इसका वैल्यू समझेंगे। x हो गया शांत जल में नाव की चाल और y धारा की चाल। ठीक है, तो जब चाल निकालना होगा तो 35 में 2 से भाग देंगे तो 17.5, ये धारा की दिशा में चाल हो गया। ठीक है, और विपरीत दिशा में क्या होगा, x माइनस वाई। 7 घंटे लगते हैं तो 7 से भाग दिए 35 में तो ये 5। अब निकालना है शांत जल में नाव की चाल, मतलब कि x का वैल्यू, तो जोड़ने से वाई वाई तो कट जाएगा, जोड़ के क्या करेंगे, 2 से भाग। 17.5 22.5, तो जोड़ने पे हो जाएगा 22.5। उसी का आधा तो x होगा। ठीक है, क्योंकि इधर जोड़ने पे क्या हुआ, जोड़ने पे 2x प्राप्त हुआ। बस जोड़ के आधा करना था, तो 22 का आधा 11 और 5 का आधा क्या होगा, 2.5। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये है प्रतिशत का क्वेश्चन। इसमें करा विक्रम एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब कि वो फेल हो गया। तो परसेंट है तो परसेंट में ही डील करेंगे। देखिए 32% प्लस 15 मार्क्स, ये आपका हो गया उत्तीर्णांक, क्योंकि 15 नंबर से वो फेल हुआ। ठीक है, सेकेंड बात है, आगे करा कि 57% नंबर लाया। 57%,
तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 10 ज़्यादा आया, 10 ज़्यादा आ गया। तो अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? उत्तीर्णांक, मतलब कि पासिंग मार्क्स। अब इसको आपको वैल्यू बस निकालना है। ये 57 में से 32 जाएगा, ठीक है? तो 7 में से 2 गया 5, 25% हो गया। यहाँ -10 है, इधर आएगा तो +10 बराबर क्या हो जाएगा? जुट के 25, 25% का वैल्यू 25 हो गया, ठीक है? क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? अगर पूरा टोटल मार्क्स पूछता है तो 100 होगा, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। लेकिन जो पूछ रहा है उस पे ध्यान देना है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए? अंक पूछा जा रहा है। तो हमको यहाँ पे देखिए कि 25% का वैल्यू 25 है, तो 32% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 32। 32 मार्क्स तो ये हो गया, अब +15, तो 32 + 15 47 मार्क्स आंसर होंगे। फिर ये क्वेश्चन देखिए, ये भी रेसिंग से रिलेटेड है। कह रहा है इसमें 1500 मीटर की दौड़ में एक्स वाई को 100 मीटर से हराता है। एक्स जो है वाई को हरा रहा है, तो एक्स 1500 पहुंचा होगा और वाई 100 कम, 1400 मीटर दूरी तय की होगी, ठीक है? और एक्स जो है जेड को 240 मीटर से हराता है। एक्स ही जो है वो जेड को भी हरा रहा है, कितना? 240 कम, ठीक है? तो 1500 में 240 कम, देखिए 500 में 240 घटेगा, ठीक है? 1000 तो रहेगा ही, तो ये हो जाएगा 1260। इतना दूरी तय करता है जेड। तो कहता है उसी दौर में वाई जो है जेड को कितना से हराएगा? वाई जो है जेड को कितना से हराएगा? इसका मतलब वाई 1400 पहुंच गया, वाई अगर 1500 पहुंच जाएगा तो जेड कितना पहुंचेगा, ठीक है? ये पता करना। तो मुझे देखिए 1500 पुराने के लिए इसमें कितना से भाग देगा? 14 से, क्योंकि 100 का वैल्यू हमको निकालना है। अगर हम 14 से भाग देते हैं तो 100 हो गया, इधर भी 14 से भाग देंगे, 14 नमा 126, 90 हो गया। अब अगर इसको जोड़ देते हैं, ठीक है? बस जोड़ना है, आंसर आ जाएगा। ये 1500 तो दूरी हो गया, और इधर अगर 90 जोड़ते हैं तो ये 1350 हो गया। अब बताइए कि कितना से हराएगा? 150 मीटर की दूरी से। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, 150, ठीक है? तो रेसिंग से रिलेटेड एग्जाम में फिक्स है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसका प्रैक्टिस आप अच्छी तरह से करके जाइए। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कहते हैं यदि रानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने कार्यालय जाती है और 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है, तो उसे यात्रा पूरी करने में 3.5 घंटे लगते हैं, 3.5 घंटे लगते हैं। तो कार्यालय की कुल दूरी क्या? और लगभग में पूछा जा रहा है, तो आपको जो है ऑप्शन से ही इसको सोल्व करना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सोल्व करेंगे, क्योंकि जो दूरी है वो लगभग में एक तो कर रहा है ना? अब समझना है कि x दूरी हम लोग गए 20 के स्पीड से, फिर x दूरी आ गए 10.5 के स्पीड से, और टोटल दूरी जो समय लगा वो 3.5। तो x का वैल्यू बताना है, तो वैल्यू पुट करके देखेंगे कौन सा 3.5 के आसपास पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग में दूरी दिया हुआ, ठीक है? अब देखिए 3.5, तो वैल्यू हम बड़ा नहीं सोचेंगे, क्योंकि 28 से अगर 30 रहता इधर ही 3 घंटा हो जाएगा, तो छोटा से स्टार्ट करना। जैसे यहाँ पे 24 है, 24 से स्टार्ट करेंगे, एक्स का वैल्यू अगर 24 है, ठीक है? ये तो आपको ध्यान में रखना ही कॉन्सेप्ट है। अब ऑप्शन देखिए 24 में अगर हम लोग 20 से भाग देते हैं, 24 में 20 से कितना घंटा समय लगेगा? अब इस कैलकुलेशन को आपको माइंड में सोचना है।
कि 24 20 के स्पीड से गाड़ा है, तो 20 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है? बच गया 4, 4 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? तो 4/20 1/5, 1/5 घंटा जो हुआ मतलब कि मिनट में बदलेंगे तो 60/5, ये आपको समझना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हम 24 पे जाँच रहे हैं, ठीक है? तो 24 का मतलब 20 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग जाएगा, 4 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? तो भी आसानी से कहते हैं कि 20 जाने में 60 मिनट लगेगा, 4 जाने में 12 मिनट लग जाएगा। तो 1 घंटा 12 मिनट ये समय लगेगा 20 के स्पीड वाले को। अब है 10.5 वाले, 24 जाना, तो 10.5 2 घंटा में कितना जाएगा? तो 2 घंटा में ये जाएगा 21, 2 घंटा में कितना गया? 21 प्लस बच गया 3। अब 3 जो डिस्टेंस बचा है, ठीक है? ये स्पीड कितना से जाना है? 10.5, 10.5 का मतलब क्या होता है? 11/2, सॉरी 21/2। अब इस समय के बारे में बात करते हैं। ये आपका हो गया 2/7। 2/7 का मतलब इसको अगर हम मिनट में बदलेंगे, ठीक है? तो 60 से गुना करना होगा, ठीक है? 60 से गुना करेंगे तो 120/7 और 17 से तो कितना होता है? 119। टोटल अगर टाइम जोड़ते हैं, ठीक है? तो 3 घंटा 29 मिनट होता है और लगभग में 3.5 घंटा ये हो जाता है, ठीक है? तो ये जो है आंसर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन ही बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि आपको एलसीएम एचसीएफ लेके सोल्व करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है? थोड़ा सा कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करना है जिससे कि आप आसानी से माइंड में सोच सकते हैं, ठीक है? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है एलसीएम एचसीएफ का, दो संख्या का महत्तम समापवर्तक मतलब कि एचसीएफ वो 12 है और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम जो है 7056 है। पहली संख्या दी हुई है 144, तो दूसरी संख्या होता है, ठीक है? तो देखिए बेसिक ये फॉर्मूला है कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर क्या होता है? ए गुना बी, ठीक है? तो आपको देखिए ऑप्शन से कैसे सोचना है कि इकाई अंक सबसे पहले सोचेंगे कि एचसीएफ गुने एचसीएफ 6 और 2 को गुना करेंगे तो 12, इकाई अंक 2 आ रहा, तो 4 को किससे गुना करेंगे जो इकाई अंक 2 आने वाला है, ठीक है? पहली बात। तो देखिए पहली बात है कि 3 वाला भी देगा, 8 वाला भी दे रहा है, 6 वाला नहीं देगा, बी आंसर नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि एचसीएफ अगर 12 है तो जो आंसर होना चाहिए, जो भी नंबर वो 12 से विभाजित होना चाहिए, तो 12 का मल्टीपल कौन है? तो 12 का मल्टीपल तो इवन नंबर ही चाहिए, तो ए नहीं होगा। अब अगर आपके पास है सी और डी में, ठीक है? तो 12 का मल्टीपल का मतलब हुआ 3 गुने 4, 3 से भी लगना चाहिए और 4 से भी। 3 से लगने वाला सी और डी में कौन है? तो जोड़ के देखेंगे, 8 8 16 5 21, ये 3 से लग जाएगा। 8 7 15 2 17, ये 3 से नहीं लगेगा, तो जो बच गया वो आंसर होगा, ठीक है? इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं और दूसरा ये बेसिक क्वेश्चन है जिसको हम लोग फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए 12 गुना 7056 है बराबर क्या होगा? 144 गुना बी, बी आपसे पूछ रहा है, तो 12 का स्क्वायर 144 है, 12 बस 12 से डिवाइड कर देना है ना? तो 12 पचे 60, अब 2 अंक भी भाग देंगे तो ये आपका आंसर आसानी से पता चल जाएगा।